नमाज तहज्जुद का वक्त और तरीका बता दें हुज़ूर, ये भी एक मैसेज आया हुआ है। नमाज तहज्जुद इशा की नमाज जो अदा कर ले फ़र्ज़, तो अब उसके बाद अगर वो सो जाता है, अब जब भी उसकी आँख खुले सुबह सादिक से पहले पहले, तो ये तहज्जुद की नमाज़ पढ़ सकता है। ठीक है। अब ये सोने की कोई लिमिट नहीं है कि कितने घंटे मिनट वो सोएगा तो तहज्जुद पढ़ेगा। अगर कोई इशा के फ़र्ज़ पढ़ने के बाद आधे घंटे भी नींद कर लेता है, सही। या कोई ऐसा है जो बैठे बैठे भी जिसको ऊँग आ जाती है, सही। इशा के फ़र्ज़ अदा करने के बाद कोई बैठे बैठे भी सो गया, तो उसके लिए तहज्जुद का वक्त शुरू हो गया। वाह। और तहज्जुद का वक्त हर शख्स के अपने एतबार से जब चाहे शुरू करवा ले। ठीक है। इशा पढ़ चुका हो और उसके बाद कुछ देर वो सो लिया हो कम अज़ कम, तो अब वो इशा का तहज्जुद पढ़ थोड़ी देर के लिए भी अगर वो उसको ऊँग आ आँख जाए। लग गई, नींद आ गई, तो उसके लिए तहज्जुद का वक्त शुरू। अब जब वो बेदार हुआ तो वो जब चाहे तहज्जुद की नमाज़ पढ़ सकता है। और तहज्जुद का वक्त सुबह सादिक तक होता है। जब फजर का वक्त शुरू होता है तो तहज्जुद का वक्त ख़त्म हो जाता है। तहज्जुद में कम अज़ कम 2 रकातें हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 8 रकातें हैं, तो 2-2 रकातें करके 8 रकातें माशाल्लाह ज़रूर पढ़ें। तहज्जुद और बाबरकत नमाज है माशाल्लाह, दुआओं की कबूलियत का वक्त है, नफल नमाज में सबसे अफजल है हुज़ूर। जी जी माशाल्लाह माशाल्लाह, तो ज़रूर पढ़नी चाहिए। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे।